आज हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क्या संदेश था लोगों के बीच, हमारे साथ बात करने के लिए खानका शहबाजिया के चश्मो चिराग सैयद मशरूर राजी साहब मौजूद हैं, जो एक ग्रेट ऑरेटर हैं। पूरे मुल्क में इनकी बातों को सुनी जाती है और बहुत अच्छे वक्ता हैं। सर, क्या मैसेज था सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह? गौसे आज़म दस्तगीर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि मोहताज तारुफ़ हों। सारा ज़माना जानता है कि हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुन नूरानी को जो मकाम विलायत और मकाम गौसियत कुबरा अता हुआ है, दुनिया के अंदर अइम्माए अहले बैत अतहार के बाद यानी हज़रत इमाम हसन अस्करी के बाद जो मकाम गौसियत उज़्मा जो सरकार गौसे आज़म को हासिल है, वो जब तक हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर ना हो जाए, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर ही उस मकाम गौसियत कुबरा पर फाइज़ रहेंगे। बाकी रहा उनके मैसेज और संदेश की बात, तो मैसेज हर वली का दुनिया के अंदर वही रहा है और सरकार गौसे आज़म का भी यही मैसेज रहा। खिदमत खल्क़, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई का काम, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम, आपस में उख़ुव्वत का पैगाम, अपने तो अपने बेगानों को भी इन लोगों ने वो दर्स दिया और वो खिदमत करके दुनिया को दिखाया कि अपने तो जो इनके गिरविदा थे ही, बेगाने भी आए तो इनके कदमों से लिपट कर साहिब ईमान हो गए। हज़रत साहब, क्या बुज़ुर्गों में क्या कशिश होती है जो लोग उनके साथ खींचे चले जाते हैं? हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया से रुखसत होने काफ़ी साल हो गए, फिर भी उनकी लोग चर्चा करते हैं, उनकी महफिलें सजाते हैं। आखिर क्या उसमें होता है? बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से सबसे बड़ी बात जो है, उनके अखलाक़ करीमाना ऐसे होते हैं, उनका कैरेक्टर और किरदार ऐसा होता है कि दुनिया ख़ुद ब खुद खींची चली आती है। और यही पैगाम कुरान ने भी हमें दिया और हमारे प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी से भी हमें यही पैगाम मिलता है। कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। अब जो उनके इस उसवे हसना की पैरवी करता जाएगा, उनके अखलाक़ करीमाना को अपनाता जाएगा, उस कैरेक्टर से ख़ुद को मुत्तसिफ़ करता जाएगा, ज़माना ऑटोमेटिक उनकी बारगाह में खिंचता चला आएगा। हज़रत साहब, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो वली होते हैं, जो औलिया कराम होते हैं, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। बेशक वली के माना ही दोस्त के होते हैं। वली के जो मानी बयान किए गए हैं लुग़त के अंदर, यूँ तो कई एक माना है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मज़बूत माना जो तसव्वुर किया जाता है और मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन ने जो बताया कि वली के माना दोस्त भी हैं, वली के माना करीब भी हैं, वली के माना बरगुज़ीदा भी हैं। तो अब जो अल्लाह के करीब होते जाते हैं, उन्हें विलायत के मदारिज उसी एतबार से तय कराए जाते हैं। जो रब के जितना करीब होगा, उसका विलायत में उतना ही ऊँचा मकाम होगा। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर खानका शहबाजिया में भी कई कार्यक्रम होते हैं। तो उस कार्यक्रम में क्या एक लोगों को मैसेज दिया जाता है, कहाँ तक लोगों को इसका संदेश जाता है? देखिए, प्रोग्रामात बहुत सारे होते हैं। अहले सुबह ही से प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुरान ख़ानी भी है, मिलाद ख़ानी भी है, शजरा ख़ानी भी है। दूर दराज से लोग इस मौके पर आते हैं सिलसिले में दाखिल होने के लिए। ये एक ऐसा ख़ास मौका है जो खानकाह शहबाजिया में और दूसरे खानकाहों के मुकाबले यहाँ की एक अलग रविश है, एक अलग अंदाज़ है कि और सब खानकाहों में ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि पीर ख़ुद से शजरा पढ़ करके अपने मुरीद को सुनाए। लेकिन यहाँ खानकाह शहबाजिया के अंदर इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई एक ऐसा मौका हो कि जिसमें सारे मुरीदीन हाज़िर हों और वो ख़ुद अपने पीर की ज़बानी अपने शजरे तरीक़त को सुने और सिलसिले के बुज़ुर्गों के पाक नाम ख़ुद पीर की ज़बानी सुनकर फिर वो घर जाएं तो उन पाक नामों का ख़ुद भी विर्द करें और उससे फैज़ान हासिल करें। आज एक अजीम दिन है और एक आप बहुत अजीम खानका से आते हैं, खानका शहबाजिया से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप?
देखिए, मैसेज हमारा वही है जो 1400 साल से इस्लाम मैसेज देता आ रहा है। इस्लाम ना नया है, ना इसका कोई पैगाम नया है। आज लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं इसके ताल्लुक़ से, हालांकि ये सरासर गलत है और सच्चाई से कोसों दूर क्या बल्कि अगर किलोमीटर के हिसाब से नापा जाए तो सदियां गुजर जाएंगी, उसका हकीकत से कोई मेल होता नज़र नहीं आएगा कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैला या ज़बरदस्ती फैलाया गया। न 1400 साल पहले इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैला था, न ज़बरदस्ती किसी में फैलाया गया था। उस ज़माने में भी नबी के अखलाक करीमाना कैरेक्टर और किरदार को देखकर बेगाने अपने हुए थे और उन्हीं के किरदार को अपनाकर हर दौर में औलियाए किराम ने अपने अपने वक्त में वही तबलीग दिया, वही पैगाम दिया, वही लोगों को दर्स दिया, इंसानियत की भलाई का पैगाम, मोहब्बत और ख़ुव्वत का पैगाम। और इसी पैगाम को सुनकर और देख करके सारा ज़माना इस्लाम के दामन में दाखिल होता गया। आज जो सारी दुनिया और इसके तिहाई हिस्से में इस्लाम फैला हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तलवार के ज़ोर पे नहीं बल्कि किरदार के ज़ोर पे फैला है। सैयद मसरूर राजी साहब, आप पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में आपकी तकरीर होती हैं, एक ग्रेट ऑरेटर में आपका शुमार किया जाता है। तो जो खानका है कई फ़िरक़ों में बटा हुआ है, इंतशार है आपस में, क्या आप जो हर जगह जाते हैं, हर स्टेट जाते हैं, तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपको कितनी कामयाबी मिली? इस ताल्लुक़ से कोशिशें जारी हैं। आपका कहना सही है कि कुछ आपसी अख्तलाफात हैं। अल्लाह करे कि वो अख्तलाफात जल्द से जल्द दूर हो जाएं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान की तमाम तर खानकाहें एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और इंशाअल्लाह इसके लिए कोशिश की जा रही है, काविश की जा रही है और लोग अब जुड़ रहे हैं। खानकाही लोगों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा कायम हो रही है। ये सूबाई सतह पे इस काम को जारी किया गया है, बिहार में और फिर दूसरे सूबों में। इंशाअल्लाह हर सूबे के अंदर जब वहाँ के ज़िम्मेदार लोग मिल कर के कोई अहले खानका, अहले तसव्वुफ़ इसके लिए पहल करेगा तो इस तरह से कड़ी से कड़ी मिलती चली जाएगी और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अहले खानका एक प्लेटफार्म पे नज़र आएंगे। हज़रत साहब, आप न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद मसरूर राजी साहब, जिन्होंने कहा कि वली जो होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं, लिहाजा वलियों से लोगों को निस्बत रखना चाहिए।